जय नमोस्तु। तच्चनन्द्रियानन्दिमं चेयनिनन्दशः परमितपदविन्दिकं नमियोषेधशोभा गुरुवेशः गोपतिज्ञानशहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरे अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान परिरूप देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शतपचार ग्रंथराज जी। देवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दति ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातिदेवेन्द्रसंयुक्तं बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय। श्री तारण शब्दचार ग्रंथराज जी मंत्रोच्चार। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराध्य वाचनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान था। यह श्री तारण शब्दचार ग्रंथराज जी है, जहाँ अपन निरंतर विचार कर रहे हैं। किस चीज पे विचार कर रहे हैं? श्रावक के आचरण का विचार कर रहे हैं कि वास्तविकता में श्रावक का आचरण कैसा होता है। क्योंकि श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सम्यक दृष्टि श्रावक, उसके जीवन में क्या घटनाएं घटती हुई है, निश्चय और व्यवहार से शुद्ध मोक्ष मार्ग कैसा है, निश्चय में उसकी परिणति कैसी है, व्यवहार में उसका आचरण कैसा है, निश्चय में वह अपने स्वभाव की कैसी महिमा गाता है, व्यवहार में कैसे दोषों का त्याग करता है, लौकिक झूठे व्यवहार से कैसे विरक्त रहता है। ये सारा निरूपण यहाँ तारण शब्दचार ग्रंथ में है भैया। अपन कल जो अपन ने वांचन किया था उन 3 गाथाओं का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चौथी गाथा के ऊपर आगे चलते हैं भैया। गुरुदेव कह रहे हैं दर्शनम शुद्ध द्रव्यार्थम। सम्यक दर्शन अपन शुद्ध जानना चाहते हैं, सम्यक दर्शन की शुद्धि चाहते हैं भैया। अपन जानना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन निर्मल कब होता है। तो इतना सरल सा सिद्धांत है कि जब शुद्ध द्रव्य, प्रयोजनी द्रव्य अर्थात शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, जब ये प्रयोजन भूत स्वभाव अपने श्रद्धान में आता है, तब दर्शन की निर्मलता होती भैया। और जिन जीवों का दर्शन निर्मल होता है, लोक मूढ़म न दृष्टते, वह भक्त जीव लोक मूढ़ताओं को नहीं देखते। जस लोकम च सार्धम च, इस लोक में जिसकी साधना होती है, लोक के जीव जिस भौतिकता को साधते हैं, जिन संस्कारों का पोषण करते हैं, जिस अज्ञान में रत रहते हैं भैया, तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टितम, ज्ञानी साधक आत्मज्ञानी श्रावक तिक्तन्ते तत्काल उन विकारों का त्याग करता है। क्यों? शुद्ध दृष्टितम, क्योंकि वो शुद्ध दृष्टि है। वो जानता है कि ये संसार के जो जीव हैं, ये लोग मूढ़ हैं। मूढ़ मति होने के कारण से ये मिथ्यात को, संसार को, पुत्र परिवार कुटुंब को, इसको ही महत्व देने वाले हैं। इन्हें भैया मुक्ति का मार्ग दिखाई देने वाला नहीं, बल्कि यदि आप मोक्ष मार्ग में आगे चलोगे, यदि आप कल्याण के मार्ग पर आगे चलोगे, तो आपको टोकेंगे,
कि दिन भर प्रवचन सुनते रहते हो, दिन भर लिखते रहते हो, दिन भर पढ़ते रहते हो, दिन भर तुम्हारा मन क्या बोलते हैं ये क्या चर्चा सुनने में लगा रहता है, तुम दिन भर इसी में लगे रहते हो, ना तुम्हें घर की चिंता है, ना तुम्हें परिवार की चिंता है, ना तुम्हें माँ बाप की चिंता, ऐसा कहेंगे वो है। वो ना पुत्र की चिंता, ना पति की चिंता, वो ये सब वो ऐसा ही कहेंगे। क्यों कहेंगे भैया? वो आपसे ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप उनके अनुसार, आप ऐसा नहीं कि आप रोटी नहीं बनाओगे या फिर आप घर के काम नहीं करोगे या फिर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कहेंगे, कारण क्या है? क्योंकि उनकी उनकी जो रुचि है इंद्रिय विषयों की, भौतिक संसाधनों की, अज्ञान मान्यताओं की, मिथ्यात्व के आडंबर की, जो लौकिक पदार्थों की उनकी रुचि है, वैसी रुचि आपके पास नहीं दिखाई देगी। इसलिए वो आपसे क्या कहेंगे भैया? हैं, वो आपसे कहेंगे कि भैया आप तो दिन भर यह सुनने समझने में लगे रहते हो, न तुम्हें परिवार की चिंता है, न तुम्हें पुत्र की चिंता है, न तुम्हें गृहस्थी की चिंता है। जबकि आप सारा काम पहले से ज्यादा अच्छा कर दो, आप पहले से अच्छी व्यवस्थाएं बना दो, लेकिन आपकी वैसी मोह माया की रुचि न होने के कारण आपके संस्कार और उनके संस्कार एक दूसरे से मिलेंगे नहीं भैया। क्योंकि आपके जीवन में सदाचार दिखेगा, आपके जीवन में थोड़ा संयम दिखेगा, आपके जीवन में सम्यक का अर्थात सत्य का स्वीकार दिखेगा। और भैया अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को वो बहुत सत्य स्वीकार करना नहीं, लोक में स्थित उन जीवों को वो सत्य स्वीकार करना नहीं है। वो क्या कहेंगे? भाई तुम अकेले ज्ञानी आ गए और इतने इतने हमारे दादा परदादा और इतनी बड़ी समाज जो कर रही है ये सब अज्ञानी, तुम अकेले ज्ञानी हो गए। ऐसा कह के आपको वापस बुलाएंगे। क्या कहेंगे? कि छोड़ो छाड़ो धर्म और अर्थात धर्म तो थोड़ा बहुत करने के लिए है, एक बार प्रवचन सुन लिए छुट्टी करो, ये धर्म मर्म छोड़ो छाड़ो और भैया जैसी दुनिया चल रही है वैसे ही चलो। तो इसलिए कहते हैं भैया धर्म थोड़ा सा गुप्त होता है, अंतर से प्रकट होता है, अंतर की वस्तु है और इसे ज्ञानी गुप्त ही रखता है। अब वो खुद अपनी शक्ति से प्रकाशित हो वो बात अलग है। ये दिखावे का नाम धर्म नहीं है। इसलिए कहते हैं दिखावे का नाम धर्म नहीं है, क्रिया का नाम धर्म नहीं है, बाहर किसी को जताने का नाम धर्म नहीं। धर्म आपके जीवन का व्यवहार है और सम्यक दृष्टि के जीवन में व्यवहार अपने आप दिखता है। इस प्रकार से सरल भाषा में हमने इस बात को कह दिया, जस लोकम च सार्धम च, जिसको ये संसारी जीव साधता है, तिक्तंते शुद्ध दृष्टितम, शुद्ध दृष्टि का धारी उन चीजों को छोड़ देता है, उसे मतलब ही नहीं दुनिया से। इसलिए संसार जिन वस्तुओं के लिए आतुर है उसके लिए सम्यक दृष्टि के हृदय में कोई भाव नहीं है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। अब आगे की गाथा की ओर चलते हैं भैया। ये दो गाथाएं अपन ने कल कर ली थी। देव मूढ़म च प्रोक्तम च, देव मूढ़ता को ही जो जीव कहते हैं, क्रियाते जैन मूढ़यम, और जो मूढ़ बुद्धि जीव होते हैं वो उन्हीं की क्रिया में लगे रहते हैं, उन्हीं की पूजा पाठ वंदना में लगे रहते हैं भैया। दुर्बुद्धि उत्पादनते जीवा, उन जीवों को दुर्बुद्धि का जन्म होता है। दुर्बुद्धि का मतलब दुर्बुद्धि मतलब उन्हें शरीर की क्रियाओं में ही धर्म दिखाई देता है, उन्हें शरीर के मन वचन काय के प्रणामन में ही धर्म दिखाई देता है। देव मूढ़म तब च प्रोक्तम च, देव मूढ़ता को जो कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कि देव की पूजा करना ही धर्म है। दुर्बुद्धि उत्पादन ते जीवा, उन्हें शुभ राग रूप दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, शुभ राग से आधा घंटा 1 घंटा पूजा कर लेंगे और दिन भर पाप में आत्मा के विस्मरण में और इसमें लगे रहेंगे, उन्हें आत्म कल्याण का कोई भाव नहीं आएगा। दुर्बुद्धि उत्पादन ते जीवा, उन जीवों को दुर्बुद्धि का ही उदय होता है। तावत दृष्टि ना शुद्ध है, और ऐसे जीवों की 3 काल में भी दृष्टि शुद्ध नहीं हो सकती। ध्यान रखना जीवन, तावत दृष्टि ना शुद्ध है, उन जीवों की दृष्टि कभी शुद्ध नहीं होगी भैया। क्यों शुद्ध नहीं होगी उन जीवों की दृष्टि? क्योंकि भैया देव मूर्ता के कारण से दुर्बुद्धि को उत्पन्न करने वाले वे जीव कभी भी अपने स्वभाव को अनुभव में नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देव को ही सत्य रूप में नहीं जानते। रागी देशी देवों को मानना, कुदेवों को देव मानना, मिथ्या देवों को देव मानना, अदेवों को देव मानना, इनको मानने से क्या होता भैया? दृष्टि की निर्मलता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपना निराकार चैतन्य देव अपनी अनुभूति में नहीं आता। आगे की गाथा पढ़ के इसको अपन समरी टाइप के देते हैं।
अदेवम देव उक्तम च। भैया अदेवम अर्थात जड़ में, पाषाण में, धातु में, काष्ठ में, इन आदि, आदेव अर्थात आ का मतलब अचेतन, देव का मतलब देव, जहाँ चैतन्यता नहीं है अदेवत्व है, जहाँ आ मतलब अचेतनता, देव मतलब देव देवपना, जहाँ अचेतन में देवपना की मान्यता है। अदेवम देव उक्तम च, जो अदेव को देव कहता है, मूढ़ दृष्टि प्रकृतितम, वो क्या करता है भैया, वह उस अदेव को ही नहलाने में, अर्थात जिसे अभिषेक कहते हैं, नहलाने में, शांति धारा करने में, जल धारा करने में, और क्या बोलते हैं, म्यूट किसने खोला, जो अदेव को ही देव कहते हैं, उनको अदेव को ही पूजने में, उनकी वंदना करने में, उनकी श्रद्धा करने में, उनकी आराधना करने में जिनका चित्त लगा रहता भैया, वह सब मूढ़ दृष्टि है। अदेवम आशाश्वतम जैन। तो भैया ये जितने भी अदेव हैं ये सब आशाश्वत, आशाश्वत है भैया, ये सब क्षणभंगुर है, नाशवान धातुओं से निर्मित है, ये सब अदेव है, अशाश्वत है। तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टि तक, भैया जो शुद्ध दृष्टि का धारी होता है वो इनको त्याग देता है। अब कोई प्रश्न करे भैया कि यदि इनकी भी पूजा छुड़वा दोगे, अदेव की भी पूजा भक्ति छुड़वा दोगे, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास काम क्या रहेगा भैया। तो भैया सुनो तो भव्य आत्मा, अरे अदेव को छोड़ने के बाद ही देव को प्राप्त कर सकते हो। तारण स्वामी ने अध्यात्म का मार्ग दिया है, और अध्यात्म में कहीं भी पर की कोई बात नहीं है, अध्यात्म में जड़ता की कोई बात नहीं है, अध्यात्म में जड़वाद का नाम नहीं है भैया। जहाँ जड़वाद खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो यहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जड़ता को नाश करके शुद्ध दृष्टि के धारी जीव के लिए कहा है कि जीवात्मा, जब तक जड़ता में तेरी रुचि है तब तक तुझे पर में देव दिखाई देगा, लेकिन जिस समय तू अध्यात्म को स्वीकार करेगा, कल्याण को स्वीकार करेगा, तो सारा राग छोड़ के जब अंतर स्वभाव का लक्ष्य बनाएगा तिक्तंते, तो तू अदेव आदि का सबका तत्काल त्याग कर देगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध दृष्टितम, जो शुद्ध दृष्टि का धारी होता है उसे निज का देव मिल जाता है। जैसे निज में चैतन्य देव मिल गया हो, जैसे अरिहंत के गुणों की श्रद्धा हो गई हो, अरिहंत स्वभाव को जिसने यथार्थ रूप में जान लिया हो, वो कभी अदेव में, अचेतन में, जड़ में अरिहंत की मानता कर सकता नहीं है। शुद्ध दृष्टितम, शुद्ध दृष्टि का धारी जीव अपने ऐसे विज्ञान को जानेगा, अपनी ऐसी अनुभूति को जानेगा, और क्या करेगा भैया, अदेव आदि का त्याग कर देगा, देव मूर्ता से छूट जाएगा। सुन लो, सावधान रहो भगवान जी। और देखो अभी तो तारण स्वामी ने देव मूर्ता को छोड़ने की बात कही शुद्ध दृष्टि जीव के, और आगे कहेंगे, आगे आगे की गाथाओं में, यदि इस प्रकार से देव मूर्ता को नहीं छोड़ेगा तो दुर्बुद्धि, अभी कहा था ना पिछली गाथा में, यदि इस प्रकार से देव मूर्ता को नहीं छोड़ता तो दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। दुर्बुद्धि मतलब अचेतन जड़ की ही मान्यता बनी रहती है, निज देव के प्रति रुझान नहीं जाता, क्रियाकांड में ही धर्म मानने में आता है। और जीवात्मा जो शुद्ध देव को देखता है उसको क्या होता है, उसकी बुद्धि सम्यक होती है। अदेव के दर्शन करने से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, मिथ्या देव के दर्शन करने से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, कुदेव के दर्शन करने से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान आत्मा शाश्वत साक्षात अरिहंत देव के 14 प्राण से संयुक्त अरिहंत देव की भक्ति, बहुमान, उनके गुणों का गुणानुवाद और अपने निःशुद्धात्म देव को वंदन करने से सुबुद्धि का जागरण होता है। इसलिए याद रखना, कुदेव अरेव मिथ्या देव की ओर जाओगे, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, हमारे यहाँ चैत्यालय नहीं है, हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, ये नाना प्रकार के तर्क देने वालों के लिए तारण स्वामी का उपदेश, भैया अदेव कुदेव मिथ्या देव की वंदना करोगे दुर्बुद्धि बनी रहेगी, सामाजिक पक्ष बना रहेगा, लोकाचार में मूढ़ भाव बना रहेगा, आपकी बुद्धि कभी निर्मल नहीं होगी। और यदि भैया इन सामाजिक पक्षों से बाहर निकल के यदि निज चैतन्य देव की आराधना में लग जाओगे, अरिहंत के सच्चे स्वरूप को जान लोगे, उनके गुणों का विचार करना सीख जाओगे, तो आपकी बुद्धि सम्यक हो जाएगी और आपका कल्याण का मार्ग बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं, श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं गाथा नंबर 242 और 43 में। ठीक है, अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 244, पाखंडी मूढ़ जानते हुए। अब देखो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी पाखंड मूर्ता को कहते हैं। पाखंड मूर्ता क्या है भैया?
पाखंडी मूढ़ जानते, सबसे पहले कह रहा भैया, जो मूढ़ पाखंडी जीव है, अर्थात जिन्हें सच्चे देव का भी निर्णय नहीं है और जिन्हें आत्मज्ञान से कुछ लेना देने नहीं है, वो तो कहते हैं भैया बाहर की क्रिया ही धर्म है। जैसे आत्मा से, शुद्धात्मा से, परमात्मा से, निज अंतरात्मा से, अध्यात्म से, जनवाणी से, वस्तु स्वरूप से, रटने से नहीं, बाहर से जनवाणी पढ़ने को नहीं कह रहा है। जैसे भेद ज्ञान से, तत्व निर्णय से, आत्मा की रुचि से, स्वभाव के बहुमान से, आत्मिक आनंद से, जिसे कुछ लेना देना नहीं है, उसकी बात है। पाखंडी मूढ़ जानते भैया, जो आत्मज्ञान से रहित है लेकिन बाहर के आडंबर को रच रहा है, वे सभी जीव पाखंडी हैं, उन्हें मूढ़ जाना हुई। पाखंडी मूर्ता को करने वाले, चाहे वो साधु हो, चाहे बाहर में 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, लेकिन अदेव में देव कह रहा हो, अचेतन में देव की मानता कर रहे हैं। लेकिन भैया आचार्य तारण स्वामी कहते हैं पाखंड, जो भी जीव पाखंडी है भैया, उन्हें मूढ़ दृष्टि है, वो निश्चेतन देव को नहीं जानते, आत्मज्ञान से रहित हैं, इसलिए पाखंड मूढ़ता का पालन कर रहे हैं। इन पाखंडियों के जाल में देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, पाखंड विभ्रम रतो सदा, पाखंड के कारण काय में लगे हुए हैं भैया, उनके पास वीतरागता नहीं दिखाई दे रही। जो पाखंडी होगा उसके पास वीतरागता दिखाई देगी। काय में लगे हुए हैं, मंदिर बनवाने में, गौशाला खुलवाने में, क्या बोलते हैं, कपड़े बनवाने में, और काय में लगे हैं भैया, संसार की नाना प्रकार की क्रिया करवाने में, तीर्थ बनवाने में। तो वे संसारिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि पाखंड विभ्रम रत सदा, क्योंकि पाखंड मूर्ता वाला जीव विभ्रम भाव में ही रत रहता है, उसे आत्मज्ञान का बोध नहीं होता। पाखंड विभ्रम रत सदा, पाखंड मूर्ता वाला जीव सदा विभ्रम भाव में ही, अर्थात आत्मा से विपरीत परिणति में, राग देश के भाव में ही रत रहता है। वीतरागता उसके बाद देखने में नहीं मिलती भैया। और प्रपंच पुद्गलार्थम च, और भैया देखो उसे काय का क्या दिखाई देता है, पुद्गल का प्रपंच। पुद्गल का प्रपंच समझ गए? यदि मैं साधु बन जाऊं और मैं तारण समाज के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ बनवाने लगूं, तारण स्वामी का तीर्थ, कौन सा तीर्थ? तारण तरण तीर्थ, तो आप समझ जाना ये पुद्गल के प्रपंच में लग गए, तो ये पाखंडी है भैया, ये साधु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रपंचम पुद्गलार्थम च, जिन्हें पुद्गल को वही प्रयोजनी लग रहा है, पुद्गल के अर्थात बाहर के कार्य जिन्हें प्रयोजनी लग रहा है, आत्मोत्थान, आत्म कल्याण, वीतराग वाणी, जिन्हें भगवान का उपदेश, ये कुछ प्रयोजनी नहीं है। जिन्हें बाहर के प्रपंच ही प्रयोजनी लग रहा है, बाहर की क्रियाएं ही प्रयोजनी लग रही हैं, बाहर में मूर्ता को ही जो पोषित कर रहा है भैया, प्रपंचम पुद्गलार्थम च, जो पुद्गल को ही प्रपंच में लगे हुए हैं, प्रयोजनी पुद्गल को ही मान रहे हैं भैया, ऐसे अज्ञानी जीवों के लिए धर्म नहीं है, चाहे वो कुछ भी कोई से भेष में हो। जिन्हें पुद्गल में ही, पुद्गल की क्रियाओं में ही प्रयोजन भूत लग रहा है कि भैया यही करना धर्म है, ये बाहर के प्रपंची धर्म है भैया, वे सब पाखंड मूर्ता के पालन करने वाले हैं भैया। पाखंडी मूढ़ न संशय, और देखो कोई है, तारण स्वामी कह रहा है, जिनके पास ऐसा विभ्रम भाव दिखाई दे रहा है, जिनके पास ऐसे मूढ़ दृष्टि दिखाई दे रही है, जो पुद्गल के ही निर्माण में लगे हुए हैं, वह पाखंडी मूढ़ दृष्टि है, ना संशय, इस बात में कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। अपन कहते हैं ना, हम कैसे जाने भैया कौन सा साधु सच्चा है, कौन सा साधु झूठा है, कौन सही रास्ते में चल रहा है, कौन गलत रास्ते में चल रहा है? केवल ज्ञानी परमात्मा ही जान सकते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। ये बाहर का आचरण देख लो, बाहर के आचरण से ही प्रमाणित हो रहा है कि पुद्गल के प्रपंच में लगे हैं, विभ्रम के राग देश के भाव में लगे हैं, एक दूसरे से राग की पोषण में और संसारिक क्रियाओं में जिनका मन लगा हुआ है, बड़े बड़े मंच और बड़े बड़े आयोजनों में जिनका पूरा उपयोग है, पाखंडी मूढ़ जीव है, ना संशय, इस बात में कोई संशय नहीं है। ये गाथाएं प्रमाण है, और यदि इन गाथाओं को प्रमाण मानने के बाद भी यदि इन गाथाओं को प्रमाण मानने के बाद भी यदि अपन इस ओर आगे ना बढ़े, तो भैया अपन महामिथ्या दृष्टि, ठीक है, अपन महापाखंडी। आचार्य समय क्या करें, अनित्य अचेत उत्पादन के, देखो भैया पाखंडी जीव क्या करता है, अनित्य अर्थात क्षणभंगुर पदार्थों को, और अचेत, फिर किसी ने म्यूट खोला,
बोलिए। यही तो कह रहे हैं भगवान आत्मा, खुद सम्यक श्रद्धान वाले होगे तो दूसरों को पहचानोगे, स्वयं के सम्यक श्रद्धान नहीं होगा तो कहाँ से पहचानोगे। चलो, यहाँ जीव यदि स्वयं अपने अंतर में अपने देव को जानता होगा, सम्यक दृष्टि है, तो उसके लिए बात है। हम पहले कह रहे हैं गाथा सम्यक दृष्टि का व्यवहार है, ये मिथ्या दृष्टि का आचरण है ही नहीं। जो सम्यक दृष्टि है उसका ही आचरण है। अनित अचेत उत्पादन थे, देखो भैया, जो जीव क्षणभंगुर अर्थात असत्य पदार्थों को, अनित्य मतलब क्षणभंगुर, अचेत अर्थात अनित्य मतलब असत्य भी होता है, क्षणभंगुर ये, लेकिन यहाँ गुरु महाराज का असत्य क्षणभंगुर पदार्थों को, और अचेत जहाँ चेतनता नहीं पाई जाती, अचेतन पदार्थों को है, इनकी ही चर्चा करने में मस्त है भैया। उत्पादन के मतलब जो जीव क्षणभंगुर अचेतन असत्य पदार्थों को, इनको ही रुझान पूर्वक देखता भैया, इनकी चर्चा करता है, इन्हीं क्रियाओं के पोषण में मन वचन काय की परिणति बनाता है भैया। मिथ्या माया लोक रंजनम, भैया इस जनता को रंजायमान करने के लिए मिथ्या भेष को धारण करता है, मायाचारी के संस्कार में रत रहता है। अंतर में वैसी प्रतिमाएं नहीं है, अंतर में वैसे महाव्रत नहीं है, अंतर में वैसे व्रत नहीं है, लेकिन बाहर से तो सफेद कपड़े पहन लिए ना। तो तारण स्वामी कह रहा है मिथ्या भेष बनाता है, मायाचारी करता है, क्यों करता है, लोक रंजनम। भैया देखो, हम सफेद कपड़े पहनते हैं ना तो सब लोग जय जनन करते हैं, सब बढ़िया गादी मिलती है, गादी में बैठने मिलता है, सब लोग बात सुनते हैं, भैया जी कहते हैं, और बढ़िया भोजन कराते हैं, अच्छा है। तो क्या करता है भैया, मिथ्या माया लोक रंजनम, क्या करता है, मिथ्या से सहित होके मायाचारी का भेष धारण करता है भैया। और देखो क्यों क्यों करता भैया ऐसा, उसे क्या मिलता, लोक रंजनम। या लोक में जो जीव है वो इन क्रियाओं में ही धर्म मानते हैं। लोक रंजनम का मतलब समझ रहा है, लोक में जो जीव है वो बाहरी इन क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं, उन्हें अंतर आचरण से कोई मतलब नहीं। लोक में जीव तो मात्र समाज की बाहरी व्यवस्थाओं चलाने वालों को ही पूछते हैं, उन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं। तो भैया लोक में जो जीव है वो काय में आकर्षित होंगे। मान लो आपको भैया भीड़ बनानी है अपने 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 साथ, तो आप कोई क्रियाकांड करवाने लगो, तो आप क्रियाकांड करवाने लगोगे, यदि अब भी हम कोई मंत्र सिद्ध करके कहने लगे कि अमित भैया एक मंत्र का उच्चारण कराते हैं, तो जिससे सबके घर में धन धान दो गुना हो जाता है, तो कल से जूम आईडी पे 500 लोग की उपस्थिति, आईडी फुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया, लोक रंजनम। जिन चीजों में लोक जीवों को रंजायमान पना है, एक बहुत बड़ा मंच लगा लो और 2-4 नाटक करवाओ, आप देखो भीड़ लावालाव होगी भैया। क्यों होगी, मिथ्या माया, मिथ्या भेष और मायाचारी करने वालों को ये लोक में जीव पूछते हैं। क्यों क्यों, और ये जीव भी मिथ्या मायाचारी करके ऐसे भेष को धारण करता है और लगता है वीतराग धर्म से विपरीत काम करता है, जिन धर्म से विपरीत। क्यों, लोक रंजनम, भैया लोक को रंजायमान करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने मान और राग कसाय की, अपनी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, ये अपने भोग के लिए ऐसा काम करता है। ये जिस संसार की दशा है भगवान जी, और यदि जीवात्मा यदि ऐसी दशा बनी रही तो निर्वाण 3 काल में नहीं होगा। सावधान, देखो तारण स्वामी जगा रहा है, पाखंडी मूढ़ विश्वासम। ए जीवात्मा, ये पाखंडी मूढ़ जीव क्या करता है, अज्ञानी जीवों का ही विश्वास करता है। और देखो दोनों बात, ये पाखंडी मूढ़ जीव का संग भी अज्ञानियों का है, और ऐसा पाखंडी मूढ़ जीव का जो विश्वास करता है, देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, पाखंडी मूढ़ विश्वासम, ऐसे अचेतन आदि क्षणभंगुर पदार्थों को मिथ्या भेषधारी, जिनके अंदर वीतरागता नहीं है, जिनके अंदर मायाचारी है, जो जनता को रंजायमान करने के लिए व्रत लेके सफेद कपड़े पहन के घूम रहा है या कपड़े उतार के घूम रहा है, कोई भी हो, चाहे हम हो या दुनिया में कोई भी हो, पाखंडी मूढ़ विश्वासम, जो जीव ऐसे पाखंडी और मूढ़ विश्वास करते हैं, नरियम पतंती तेरा। जाओ भाई, हम तो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, अमित भैया आए हैं, हम तो अमित भैया की सेवा में दिन रात लगे हैं, नर्क जाओगे हैं। एक तो इतने अच्छे धर्मात्मा है, बढ़िया, बड़ी मुश्किल से तो आए हैं,
कितने मनों को बुला के बुलाया है, और हम उनकी सेवा में लगे, आप नरक जाओगे भैया। पाखंडी जीव की सेवा करोगे, नरयम पतंती ते नरा, वो जीव नियम से नरक जाएगा। भैया हम तो दान दे रहे हैं, हम तो भोजन करा रहे हैं, हम तो इनकी व्यवस्थाएं मिला रहे हैं, हम तो उन्हें सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तुम पाखंडी का तुम पाखंड मूर्ता का साथ दे रहे हो। क्यों दे रहा है भैया? क्योंकि उनके अंदर एक देश वीतरागता भी नहीं है, उनके यहाँ संयम भी शुद्ध नहीं है, उसके बाद उनकी सेवा में लगे हो तो नरियम पतंती। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं सम्यक दृष्टि नहीं हो ना, इसलिए तुम सम्यक के आचार विचार को नहीं जानते, और तुम सम्यक के आचार विचार को नहीं जानते तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे भैया। अब यहाँ कोई एक प्रश्न उठा सकता है भैया, क्या प्रश्न उठा सकता है? भैया आज तो वो ही जीव फलीभूत होते हुए दिख रहा है जो कुदेवों की सेवा कर रहे हैं, जो भैया जो द्रवलिंगी भी नहीं है, जिनका द्रवलिंग भी अशुद्ध दिखाई दे रहा है भैया, ऐसे अशुद्ध जीवों की सेवा कर रहा है, ऐसे अशुद्ध कुलिंगियों की सेवा कर रहा है भैया। आज तो भैया उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास धन संपत्ति और वैभव दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब भगवान आत्मा आज वो जो कर रहे हैं उसका फल आज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वो कर्म प्रकृतियां बांध रहे हैं उसका आवादा काल 100 200 500 साल बाद के ही बांध रहा है भैया वो। तो आज जो वो मिथ्या क्रियाकांड कर रहा है, आज जो वो कुलिंगियों की पूजा कर रहा है, उसका फल उनकी 70 साल की आयु में नहीं आना। उनकी 70 साल की आयु में तो कौन से कर्म का उदय आना भैया? जो पूर्व में जो पुण्य करके आए भैया, अभी उनका पाप कर्म का आवादा काल चल रहा है इसलिए, और उनके पूर्व में किए गए पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। तो वर्तमान में उनके किए हुए पुण्य का उदय चलने के कारण से अभी वो फलते हुए, फूलते हुए, मनमानी करते हुए, जो कहेंगे वही हो जाएगा, जैसा करेंगे वैसे ही हो जाएगा, चारों तरफ उनकी जय जयकार होगी। ये सब क्यों दिखाई देगा भैया? क्योंकि उनके पूर्व कर्म का उदय है भैया। लेकिन सावधान, बस थोड़ी देर की चांदनी, 4 दिन की चांदनी है, अगले भाव में नरयम पतंती ते नरा, वो कुलिंगी भी नरक जाएंगे और उनका विश्वास करने वाला भी नियम से नरक जाएगा। अब अपना अपना मिलान कर लो भैया, जिसकी जैसी होनार, जिसकी जैसी गति, उसकी वैसी मति। ठीक है, आगे पाखंडी वचन विश्वासम, जो जीव पाखंडी के वचनों का विश्वास करता है भैया, समय मिथ्या प्रकाश है भैया, वो सम्यक मिथ्यात्व में लगा रहता है। सम्यक मिथ्यात्व भैया, अब भैया देखो गुरु माने समय मिथ्या, हाँ सॉरी, समय मिथ्या का मतलब सम्यक मिथ्यात्व नहीं, सॉरी, पाखंडी वचनम विश्वासम, जो जीव इन पाखंडियों का विश्वास करता है वो समय मिथ्या प्रकाश है। उस समय मतलब आत्मा, उसकी आत्मा में मिथ्यात्व का प्रकाश होता है। मिथ्यात्व अंधकार है, प्रकाश मतलब उसकी परिणति मिथ्यात्व में होती है। परिणति तो प्रकाश ही है, लेकिन मिथ्या होने के कारण अज्ञान में है, कुज्ञान में है, मिथ्या दर्शन में है। तो आचार्य समय क्या कह रहे हैं? जो जीव ऐसे पाखंडी साधुओं का या पाखंडी व्रति श्रावकों का, इनमें से किसी का भी इनके वचनों का विश्वास करते हैं, वो क्या कहेंगे भैया? क्रियाकांड कर लो, धर्म हो जाएगा। आत्मा की अंतर उतरने की कोई बात नहीं बताएंगे, वो बाहर के क्रियाकांड आडंबर में धर्म कह देंगे। और जो जीव इनका विश्वास कर लेगा वो क्या, उसके आत्मा, उस जीव की आत्मा में क्या होगा? समय मिथ्या प्रकाश है, उसकी आत्मा में मिथ्यात्व का प्रकाश होगा, मिथ्यात्व का प्रवेश हो जाएगा भैया। सोच लो कहाँ जाओगे जीव आत्मा। जिन द्रोही दुर्बुद्धि जैन, देखो 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 देखो, अब तारण समय क्या कह रहा है? उसे साधु नहीं कह रहा है, जिन द्रोही, वो जिनेंद्र भगवान के कुल का नाश करने वाला है, जिन द्रोही है। क्यों जिन द्रोही भैया? बाहर से लिंग तो वीतरागता जैसा धारण किया है, लेकिन उसके आचरण में वीतरागता नहीं है। तो जिन द्रोही, वो जिनेंद्र भगवान के लिंग का नाश करने वाला, अर्थात जिन भगवान के लिंग से विपरीत है, दुर्बुद्धि जैन, इंद्रिय विषय मन वचन काय में ही लगा हुआ है। आराध्यम नरयम पतम, जो ऐसे साधु की आराधना करेगा, ऐसे अशुद्ध श्रावक को उस ऐसे अशुद्ध श्रावक की सेवा करेगा, आराध्यम नरयम पतम, ऐसी आराधना करने से वो नरक में जाएगा। देखो भगवान जी, हम कहते हैं ना, अब भैया आ गए हैं तो आहार तो करा ही दे, अब अमित भैया जी आ गए हैं तो इन्हें चारा तो डाल ही दे, है ना। भक्ति कर ले और बहुमान कर ले भैया, दान दे दे, खूब यश कर ले, खूब गाजे बाजे बजवा दे, नगर भ्रमण करवा दे, नरक जाने की पतैया आ रही है भाई।
भैया हम तो जिन धर्म की प्रभाव ना कर रहे हैं, हाँ भैया हम तो वो साधु आए हैं या अमित भैया जी आए हैं, हम तो ढोल नगाड़े से लेके जा रहे हैं, तो हम तो भैया धर्म की प्रभाव ना कर रहे हैं, वीतराग का झंडा लेके जा रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, आराध्यम नरेयम पदम, तुम इनकी सेवा करके अपने नरक जाने का रास्ता खोल रहे हैं। तारण स्वामी है, किसी को नहीं बख्शते, ना हमें बख्शेंगे ना आपको बख्शेंगे। यदि आप ऐसे पाखंडी जीवों की, मूढ़ जीवों की सेवा में लगे हुए हो, तो आप झंडा लेके चल रहे हो, नगाड़ा बजा रहे हो, लाख 2 लाख खर्च कर रहे हो, लेकिन आपका वो सारा का सारा जित किया हुआ काम आपकी नर्क जाने की तैयारी है। इसलिए इसलिए प्रमाण सहित मूल आचार ग्रंथ में, और ग्रंथों के नाम भी दिमाग से निकल जाते हैं, वहां स्पष्ट लिखा है कि पंचम काल से जीव की 2 गति, एक नर्क और त्रियंश। 99% जीवों की। क्यों? तो मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, 2 ही गति बनेगी, नर्क और त्रियंश, नर्क और त्रियंश। और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में चले गए तो गाय पानी में। 2 ही गति बननी है, क्योंकि सम्यक को वर्णन करने नहीं इसी। और कोई बिरला जीव यदि सम्यक को वर्णन कर ले, इन कुदेव आदि के, इन कुगुरुओं के जाल से छूट जाए, पाखंडी जीवों के जाल से निकल जाए, सम्यक की आराधना कर ले, तारण स्वामी जैसे संत मिल जाए, कुंद कुंद आचार्य जैसे महान संतों का उपदेश मिल जाए, योगेंद्र जीव जैसे, अमृताचंद आचार्य जी जैसे महावीतरागी संतों की वाणी अंतर हृदयंगम हो जाए, जहाँ जड़ बिंबम ज्ञानमयम, जहाँ जड़ बिंब अपना ज्ञान में आत्मा ही है, तो भैया जहां यदि सच्चा श्रद्धान हो जाए तो वो जीव नरकों से बच सकता भी नहीं, तो 99% तो गए। आराध्यम नरेयम पतम, इनकी आराधना करने से वह जीव नियम से नरक जाएगा। अब देखो आगे, इतना ही नहीं, तारण स्वामी इतने में नहीं छोड़ा है, अभी भी कह रहा है पाखंडी कुमति अन्यानी। ये पाखंड मूर्ता में रत जो जीव है, कुमति है, मतलब उसकी शुभ अशुभ भाव में मति चल रही है, उसको यश कीर्ति वैभव भी दिखाई दे रहा है, उसे बड़े बड़े मंच और लाखों लोगों की भीड़ ही दिखाई दे रही है। तो क्या कह रहा है, पाखंडी कुमति अन्यानी, वह पाखंडी जीव पूर्व पुण्य उदय का फल भोग रहा है, लेकिन वर्तमान में कुमति है और अज्ञानी है भैया, उसकी देह बुद्धि है और अज्ञान बुद्धि है। कुलिंगी जिन उत्तम लोपनम, और भैया वो शाश्वत जिनेन भगवान के वचनों का लोप कर रहा है। यदि भैया शाश्वत वचन भगवान की वाणी को कहता ही नहीं है, भगवान के शुद्ध वस्तु स्वरूप को कहता ही नहीं, भेद ज्ञान की बात ही नहीं कहता, आत्मलीनता की चर्चा ही नहीं करता, द्रव्य स्वभाव को जानता ही नहीं, खुद को नहीं पता द्रव्य स्वभाव के बारे में, भैया आत्मा की ऐसी गहरी बात ही नहीं कहता, सुनता ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करता, तो वो कुलिंगी है और जिनुक्त लोकनम, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का लोपन करने वाला। ये तारण स्वामी ग्रंथ को तो कह देगा ये ग्रंथ ही नहीं है, नमस्कार ही नहीं करेगा, कहेगा हम इन्हें नमस्कार ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे वो भी आचार, हम भी आचार। अरे तुम अब कुछ नहीं कह रहे किसी के लिए, तुम कुलिंगी और तारण स्वामी भावलिंगी, बस इतनी सी बात है। तो बेचारा कुलिंगी भावलिंगी संतों को कैसे नमस्कार करेगा? तो कुलिंगी जिन उत्तम लोपनम, कुलिंगी क्या करेगा भैया? जिनेन्द्र भगवान के वचनों का करेगा लोपन, भावलिंगी संतों के वचनों का करेगा लोपन। जिन लिंगी मिश्रेन चा, देखो देखो देखो, अब तारण स्वामी अब और गहरी बात कह रहे हैं। जो जीव जिन वचनों को, जिन लिंग को धारण करके, जिन लिंगी मिश्रेन चा, क्या करेगा भैया? जिन लिंग को धारण करके उसे मिश्र कर देगा। क्या मिश्र कर देगा? हाँ हाँ, तारण स्वामी की बात इतनी सत्य है, लेकिन अभी भूमिका में ये सत्य है, जो उसमें मिला देगा कुछ, भगवान के वचनों को आधा कर देगा। भगवान के वचन आधे नहीं होते, मतलब आधा सत्य कहेगा। अब ये लोग बाग समझदार है, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, तारण स्वामी तो बहुत बढ़िया है, तारण स्वामी तो बहुत बढ़िया है, तारण स्वामी के नाम की चर्चा करेगा, और भैया स्थान पे जाएगा तो कहेगा ये चैत्यालय में मूर्ति रखवा लो, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े कारनामे करने वाले जो विशेष विशेष जीव हैं, जिन लिंगी मिश्रेन च, जिन्होंने बाहर से जिन लिंग धारण कर लिया है, लेकिन फिर भी मिश्र उन भगवान के वचनों को लोपित करके उनमें मिश्रण कर रहे हैं, अपनी मान्यताओं को मिला रहे हैं, क्रियाकांड आडंबर को मिला रहे हैं, नाना प्रकार के विभ्रम भाव को मिला रहे हैं भैया। जिन द्रोही वचन, वो कौन है भैया? जिन भगवान के कुल के द्रोही हैं भैया। भैया आधा तो सही कह रहा है, आधा सही कह रहा है वो छोड़ो, लेकिन जो आधा गलत कह रहा है वो आधा गलत कहना पूर्ण रूप से गलत कहलाएगा भैया। भैया वो महाराज जी आए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात सुनाई थी,
इतनी अच्छी बात सुनाई दी, हम तो उनकी शुद्ध शुद्ध बात सुन के आ गए और अशुद्ध अशुद्ध छोड़ा है भैया। ए भव्य आत्मा, श्रद्धा तो थी उनकी तभी तो गए थे ना, भक्ति तो थी उनकी जब भी तो गए थे, नहीं तो गाय को जाते। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं हमें किसी से कोई राग देश नहीं, जैसा स्वरूप लिखा हम तो बोल रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। जिन द्रोही वचन लोग क्या करेगा भैया, वो मिश्र उन मिश्र वचनों को सुनेगा, उन मिश्र वचनों को कहेगा, आधा मन माना और आधा क्रियाकांड आडंबर में लाएगा। जिन द्रोही वचनम लोकनम, वो जिन भगवान के कुल का द्रोही है और भैया वीतराग धर्म को लोपन करने वाला है, वह जीव दुर्गति का पात्र है। और ऐसे जीवों के तुम श्रद्धा कर रहे हो, दान दे रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो तुम अपनी नरगति मान रहे हो। बस इतना याद रखना। चलो आगे चलते हैं। जिनलिंगी पाखंडी उक्त मिथ्यात्म भैया, पाखंडी क्या कहेगा? पाखंडी भेषधारी जो साधु है, श्रावक है, व्रती है, कुछ भी है, यदि पाखंडी भेषधारी यदि कोई है, उक्त मिथ्यात्म, वो मिथ्यात की चर्चा करेगा। मिथ्यात की चर्चा क्या करेगा भैया? बाहर में कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या पहनो, क्या ओढ़ो, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बस ये सिखाएगा और कह देगा पंचम काल में इतना ही धर्म है, आत्मा महात्मा क्या है, कुछ है ही नहीं भैया। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो क्या करो भैया? अरे कछु मत करो, बढ़िया बाहर से अच्छे रहो, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो और हमारी पूजा करो। ये कहे हमारी पूजा करो, हमें अर्घ चढ़ाओ, शाम को हमारी भक्ति करो, आचार भक्ति, अपने आप को साधु मानेगा, साधु भक्ति करो, आचार भक्ति करो, स्वयं सामने बैठ के अपनी पूजा कराएगा। आज का बहुत आडंबर भरा जमाना है भैया। पूर्व में कथानक पढ़ते हैं कि आचार्य भक्ति और साधु भक्ति होती थी, तो भैया पहली बात तो आचार्य भक्ति करने वाले साधु ही होते थे, श्रावक होते थे, लेकिन साधु तो अपने आत्मा में लीन रहते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था भक्ति कहाँ है। आजकल तो साधु आके अपने आसन में बैठ जाते हैं पूजा करवाने के लिए कि हमारी अष्टद्रव्य से पूजा करो, हमारी आरती उतारो, हमारी वंदना करो, और लोग बाग बड़े चाव से, शाम को टाइम बन गया है कि 6 से 7 आचार्य भक्ति, जबकि सूरज हो जाता है 5:30 से 6:30 आचार्य भक्ति, 5:15 बजे सूर्य डूब रहा है, शाम को आरती, अष्टद्रव्य पूजा, आचार भक्ति हो रही है। ये मायाचारी की मायाचारी पे मायाचारी, गजब मायाचारी का दौर आ गया भैया। और जीव कह रहा हम आचार भक्ति कराए, बहुत अच्छी कराए, नर्क जाओगे। देखो तारण स्वामी कह रहे हम नहीं कह रहे। यहाँ देखो गाथा, देखो गाथा नंबर 247, गुरुदेव तारण स्वामी का उपदेश, जिन तारण तरण स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ शुद्ध वीतराग धर्म। क्या कह रहे हैं भैया? पाखंडी जीव उक्त मिथ्यात्म, वो तो मिथ्यात कहेगा, अपनी यश कीर्ति वैभव के लिए, अपनी पूजा के लिए, सब यश ख्याति लाभ के लिए उसने बाहर लिंग धारण किया है, तो वो काय का उपदेश देगा भैया? पाखंडी उक्त मिथ्यात्म, पाखंडी जीव मिथ्यात का ही उपदेश देगा। वचनम विश्वास न क्रियते। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? सुन लो भगवान आत्मा, ऐसे पाखंडी जीव का उसके वचन का विश्वास नहीं करना चाहिए। पूजा तो बहुत दूर की बात, वंदना तो बहुत दूर की बात, उसके वचनों का विश्वास नहीं करना चाहिए। वचनम विश्वास ना क्रियते उक्तम च शुद्ध दृष्टि चा। ये जो शुद्ध दृष्टि श्रावक होता है वो ऐसा स्वरूप कहता है, ये निंदा नहीं हो रही, किसी का नाम लेके कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उक्तम च शुद्ध दृष्टि चा, शुद्ध दृष्टि जीव का कर्तव्य है कि भैया वो शुद्ध जिन वचनों को कहे, शुद्ध जिन वचनों की आराधना करे और ऐसे पाखंडी जीवों का पर्दाफाश करे भैया। मतलब नाम लेके नहीं, विरोध से नहीं, ऐसे वस्तु स्वरूप को कहे। जिन जीवों की होनहार हो वो जीव इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके अपनी मानता पलट के अपना कल्याण कर ले, और जिन जीवों की होनहार ना हो भैया वो भटकते रहे। इसलिए उत्तम च शुद्ध दृष्टि च। देखो भैया शुद्ध दृष्टि जीव क्या होता है? ऐसे जिन वचनों को कहता है। यहाँ गाथा लिखी है, हमने कह दी, आपको मानना हो तो मानो और नहीं मानना हो तो आप नर्क जाओगे, कोई बात ही नहीं है, आप हो या हम, ठीक है। तो उत्तम च शुद्ध दृष्टि च, शुद्ध दृष्टि श्रावक ऐसे वस्तु स्वरूप को कहता है। भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है, शुद्ध दृष्टि श्रावक ऐसे वस्तु स्वरूप को कहता है। और दर्शनम मल विमुक्तयम, और भैया ऐसे वस्तु स्वरूप को कह के, ऐसे सत्य स्वरूप को कहते दर्शनम मल विमुक्तयम, स्वयं तीनों मूर्ताओं का त्याग कर देता है। तो दर्शन के मल से 25 मल दोषों से विमुक्त हो जाता है। यदि अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, तो इस चर्चा करने से
हमारे अंतर में किसी की निंदा करने का फल नहीं लग रहा, क्योंकि हम किसी से पर्सनल बैर विरोध से नहीं कर रहे हैं, किसी की आलोचना करने का कोई फल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम किसी के प्रति कसाय बांध के नहीं कह रहे हैं। यहाँ जो वस्तु स्वरूप लिखा है कह रहा है, तो क्या हो रहा है भैया, इस सत्य को अपने कल्याण के निमित्त से कहने से और भक्त जीव इसे सुन के अपना कल्याण करें, इस भाव से कहने से हमारे अंतर से जो 25 मल दोष है, 3 मूर्ताओं में यदि कुछ दोष बचा है, यदि हमें भी थोड़ी बहुत इधर उधर की किसी की श्रद्धा पड़ी है, थोड़ा बहुत प्रभाव है, तो हमारा दर्शन शुद्ध होगा भैया। यदि ये चर्चा हम कर रहे हैं तो इससे हमारे दर्शन की निर्मलता हो रही है। आप सुन रहे हो तो आप अपनी कहानी जानो, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि भैया इस चर्चा करने से आपको क्या लाभ? देखो तारण स्वामी ने लिख दिया कि पाखंडी जीवों का विश्वास नहीं करता अज्ञानी जीव। उत्तम च शुद्ध दृष्टि च, काय का उपदेश करता है? शुद्ध दृष्टि का उपदेश करता है। भगवान ने जो वीतराग जिन धर्म कहा है उसका उपदेश करता है। ज्ञान में विज्ञान में जो निर्ग्रंथ वीतराग दशा है उसका उपदेश करता है भैया। चाहे चौथे काल का मुनि हो, चाहे 5वें काल का मुनि हो, चाहे 5वें काल का मुनि हो, और चाहे 3 लोकों में कहीं भी मुनि हो, विदेश क्षेत्र में हो, उसका आचरण वीतरागता में है। आचरण में 6 साधन गुण स्थान में कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर विशुद्धता है भैया। तो वस्तु स्वरूप को कहता है, और जहां भी पाखंड है वहां कोई सा भी काल हो, चाहे चौथा हो चाहे 5वां हो, वो कुलिंगी है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि पंचम काल के कारण कुलिंगी है। कुलिंगी तो चौथे काल में भी है, पंचम काल में भी है, लेकिन कहाँ है? जहां जिन वचनों का लोपान है, जहां वीतरागता नहीं है। उत्तम च शुद्ध दृष्टि च, क्या भैया शुद्ध दृष्टि की चर्चा करता है। सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि की बात चल रही ना, तो शुद्ध दृष्टि को प्राप्त करने की चर्चा करता है, जिससे क्या होता है? दर्शनम मल विमुक्तयम, सम्यक दर्शन में लगने वाले सारे के सारे दोष मिला जाते हैं और आत्मा की सम्यक क्रांति प्रकाशित होती है। बोध आता है कि देखो 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 देखो, तारण तरन स्वामी ने जगा दिया। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व के हमारे अंतर में ज्ञान की अलग जगा दी। मिथ्यात आडंबर कुदेव, मिथ्यात आडंबर कुदेव और कुलिंगियों से इनसे संबंध छुड़वा दिया। मेरे अंतर में मेरा निज देव चैतन्य देव महादेव अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञायक परमात्मा विद्यमान है, ऐसा निज ज्ञान से निज ज्ञायक परिणति से मिला दिया। क्या आनंद का बोध कराया है। ऐसे है श्रीमद जिन तारण स्वामी भी। कल रात की चर्चा सुन लेना, यूट्यूब पे भी लोड है और आपके सारे ग्रुपों पे भी डली है। तो वहां कर्म धाराओं से कैसे जीतता है जीव, इस बात को बहुत सरल तरीके से, इतने सरल तरीके से बताया है। यदि आपके मन में यदि ये चर्चा सुन के कोई दुविधा आ रही है तो आपको समाधान वहां मिल जाएगा कल रात्रि की चर्चा में, ठीक है। तो दर्शनम मल विमुक्तया क्या होता है भैया, कि उस जीव को, उस शुद्ध दृष्टि के धारी जीव को दर्शन में पड़ने वाले सारे आवरण मिला जाते हैं भैया। आपके अंतर में यदि 1000 प्रश्न है तो कल रात की एक चर्चा में 1000 प्रश्नों का समाधान, ठीक है। आगे मद अष्टम मान संबंधम, देखो देखो देखो, आखिरी बात है तारण स्वामी की, अगली गाथा अपन कर लेंगे। पाखंडी मूर्ता की बात आखिरी, बिल्कुल लास्ट गाथा। मद अष्टम मान संबंधम, भैया क्या कहता है? मान कसाय का संबंध तो 8 मदों से है भैया। 25 मल दोषों में 3 मूर्तों की बात चल रही थी, अब 8 मदों की बात चलने लगी। क्या कह दिया तारण स्वामी ने? मद अष्टम, ये 8 प्रकार के जो मद है ना भैया, उनका स्वामी माई बाप एक ही है। मैं पना, काय में पना? चलने वाले ज्ञान मद में हो, जाति मद में हो, कुल मद में हो, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ रूप मद में हो, या कोई रूपी पदार्थों को देखने का मद हो भैया। आपकी सीधी सी बात यह है कि पर्याय का मान, चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे रूप का मद हो, चाहे कुल का मद हो, चाहे जाति का मद हो, चाहे शिल्प का कला का मद हो भैया, चाहे तप का मद हो, चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे बल का मद हो, कोई से भी 8 में से कोई भी हो, 8 है, इन 8 में से कोई सा भी मद हो भैया, ये मद तो सीधा मान कसाय का पोषण करता है। और मान मदिरा है, और जो मदिरा पिएगा वो तो टल्ली होगा। टल्ली मतलब ये सांसारिक अशुद्ध भाषा है, टल्ली मतलब नशे में धुत होगा भैया। तो क्या कह रहा है? मद अष्टम मान संबंधम, 8 मदों का संबंध मान कसाय से है भैया। और देखो तो ज्ञानी साधक क्या करता है? कसायम दोष विमुक्तयम, क्या करता है? अपने अंतर हृदय से ही इन कसाय आदि दोष से विमुक्त हो जाता है। अचेतन में देव नहीं मानता, अदेव में देव नहीं मानता,
पाखंडी गुरुओं को गुरु नहीं मानता, उसकी श्रद्धा तो सच्चे सम्यक गुरुओं की होती है भैया। मद अष्टम चा मान संबंधम, 8 मदों का संबंध तो मान कसाय से है। कसायम दोष विमुक्तयम। और भैया क्या करता है जीव इन कसाय से, जब कसाय आती है, द्वेष कसाय आती है, जब मान, क्योंकि मान अशुभ द्वेष कसाय है ना, जब अंतर में द्वेष का भाव आता है तब जीव को या किसी वस्तु से अति राग हो तो उससे मान करते वापस द्वेष में हो जाता है। याद रखो भैया, यदि आप अपने शरीर के राग के कारण अपने आपको इस पर्याय का मान है तो मान तुरंत उसे अशुभ कर देगा, द्वेष में बदल देगा भैया। लेकिन अब ये विस्तार नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ 8 मद की बात कहना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कसायम दोष विमुक्तयम, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो इन कसायों के राग देश के परिणामों से विमुक्त रहता भी। तो देखो देखो तारण समय क्या कह रहे हैं, दर्शनम मलम न दिष्टते, ए जीवात्मा दर्शनम मलम न दिष्टन्ते, ए जीवात्मा कुछ भी करना चेतनात्मा, लेकिन अपने श्रद्धान में मल मत आने देना। तारा स्वामी कह रहा है सम्यक दृष्टि जीव, सच्चा श्रद्धानी जीव इन 25 मल दोषों को कभी देखता भी नहीं है, उसकी नजर भी नहीं पड़ती इस पे। अपन व्यवहार में क्या कहते हैं, भैया इस गली से भी हम निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते इस गली से, इस गली से इसमें इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि इस गली से निकलने मात्र से हमें गिलानी होती है। चेतनात्मा विचिकित्सा गुण है, ये विचिकित्सा अवगुण है, गिलानी जुगुस्सा भाव, ये तो दुर्गति के कारण है। लेकिन चेतनात्मा देखो ज्ञानी क्या नहीं देखता, उसे बाहर में गिलानी नहीं आती किसी चीज से, तो गिलानी आएगी तो उसका गुण नाश हो जाएगा। लेकिन देखो तो दर्शनम मल न रिष्टते, अरे वह जीव ये 25 मल दोषों को नहीं देखता, क्यों, क्योंकि इन 25 मल दोषों को देखने से दर्शन में मलिनता आती, श्रद्धान अशुद्ध होता है, और यदि श्रद्धान अशुद्ध होगा तो नरक निगोद का कारण बनेगा। देखो भगवान आत्मा मात आपका यदि इस पंचम काल में मात आपका श्रद्धान सम्यक हो जाए तो ये जिनवाणी ये गारंटी तो दे रही है, आप चाहे तो शुद्ध कर पाओ या ना कर पाओ, यदि इस पंचम काल में आपका श्रद्धान मात्र सम्यक हो जाए तो आप यदि व्यवहार में कुदेव अदेव मिथ्यादेव पाखंडी इन आदि गुरुओं का यदि साथ छोड़ दो तो आपका स्वर्ग तो बेसी पक्का। लेकिन ऐसा बिरला कोई जीव होगा जो इनका साथ छोड़ के और सत्य को अंगीकार कर पाएगा, बाकी जीव नहीं कर पाएंगे। तो तारण स्वामी कह रहे हैं जिनकी दृष्टि इस 25 मल दोषों पे नहीं जाती उनका सम्यक दर्शन निर्मल होता है। और देखो शुद्ध दृष्टि समाचरित, वो जीव आत्मा शुद्ध दृष्टि सहित समाचरित, अर्थात इसे आगम की भाषा में कहा है कि सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करते हैं। वह भव्य जीव शुद्ध दृष्टि के धारी है, समीचीन बुद्धि से भेद ज्ञान तत्व निर्णय के द्वारा आत्मा इस शरीर से अलग है ऐसे चैतन्य प्रभु की आराधना करते हुए, अरिहंत देव के गुणों को जानते हुए, वीतरागी सच्चे अरिहंत की पंच परमेष्ठियों की वंदना करते हुए वह जीव समाचरित समीचीन बुद्धि से अर्थात सम्यक ज्ञान के प्रकाश से शुद्ध दृष्टि में ही आचरण करते हैं। ऐसा कहूं कि सम्यकता चरण चारित्र में रत होके अपने ज्ञान भाव का उदय कर लेते हैं और अज्ञान भाव से विरक्त होके इस संसार प्रखंड इस संसार प्रपंच और पाखंड मूर्ताओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जीवों का निर्माण होता है। हमें मालूम है कि अच्छे अच्छों के बाजे बच गए होंगे अभी तक तो, लेकिन तारण स्वामी की बात तो अनोखी है, निराली है भी, क्योंकि जिनके अंतर में किसी का पक्ष नहीं है, जो सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करने की सामर्थ रखते हैं, जिनमें वीर है, पुरुषार्थ है, वीर क्योंकि मिथ्या मानताओं को उखाड़ने के वीर चाहिए, जिनके ऊपर आस्था है, जिन्हें अभी तक भगवान मानते रहे, जिनके चरणों में लौटते रहे, उन्हें पुल्लिंगी कहने के लिए दम चाहिए, दम। तो जिसके अंतर में श्रद्धान का वीर उछलेगा, जिनके अंतर में आत्मा की क्रांति उछलेगी, जिनके अंतर में तारण स्वामी के ये दिव्य वचन सुन के आत्मा को उछाल आएगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, भगवान के वचन जयवंत है, यदि जिसके अंतर में ये भगवान की वाणी का बहुमान आएगा वो कोई बिरला जीव इन मिथ्या मानताओं को खाड़ के और सम्यक की ज्योति को जला लेगा भाई। नहीं तो भैया अभी भी बहुत सारे ऐसे कायर और नपुंसक जीव होंगे जो कहेंगे अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं,
अब भैया आएंगे तो आहार तो कराने पड़ेगा, अब दुनिया भागेगी पीछे तो हमें भी पीछे भागना ही पड़ेगा, अब दुनिया जो कर रही है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसे 90% है, 2% 1% जीव है भैया जो अपना पुरुषार्थ उछाल लेंगे अपने अंतर में भगवान की वाणी को प्रमाण मान के। ये तारण स्वामी ग्रंथ में नहीं, कुंद कुंद आचार्य जी के ग्रंथ में, दर्शन पहाड़ में भी यही स्वरूप दिया है। योगेंद्र देव ने भी यही स्वरूप दिया है, सेम टू सेम। अमृताचंद आचार्य जी की जो कलश है, जो टीका है, उनने भी बिल्कुल यही स्वरूप दिया है। एक के स्वरूप में भी अंतर नहीं, आचार्यों की सब वाणी एक जैसी है, तो उनने भी बिल्कुल यही एक्यूरेट स्वरूप दिया भैया। भगवान आत्मा जो इस स्वरूप को स्वीकार करके इस अंतर में ऐसी शुद्ध दृष्टि को ग्रहण करके सम्यक में आचरण करेंगे, उनके जीवन में 25 मल दोष दिखाई नहीं देंगे। और वो जीव, एक दो जीव है बस, है वो एक दो विशेष बिरले जीव, वह जीव अपना कल्याण करके और निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे भाई। और नहीं तो जग तो क्रियाओं के अंधकार में, मिथ्यात्व के अंधकार में इस संसार में ही घूमेगा भैया, क्रियाओं के अंधकार में घूमेगा। उसे तो सत्य सुनने के बाद भी सत्य स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि सत्य सुनना अलग बात है और सत्य में सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करना अलग बात है। सत्य को कहना अलग बात है, हम भी बकवास कर रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं, आपकी तो छोड़ो, यहाँ बकवास कर रहे हैं। सत्य को कहना अलग बात है, लेकिन सत्य में आचरण करना बिल्कुल अलग बात है। इसलिए जो विरला भव्य जीव होगा, जिसके अंदर में बल होगा, वीर होगा, शौर होगा, भगवान की वाणी का बहुमान होगा, वो कोई जीव ऐसे सम्यक श्रद्धान को जगा के इन 25 मल दोषों से सदा सदा के लिए छूट जाएगा। कोई बिरला साधक, अब भैया वे निर्माण का अधिकारी, इस पंचम काल में वो स्वर्गों का अधिकारी, इस पंचम काल में उसकी आत्मा का उत्थान होगा। और बाकी सारी आत्माएं इस पंचम काल में मनुष्य भाव को धारण करने के बाद पतन करेंगी। कोई नरक जाएगी, कोई त्रियंश गति में जाएगी, कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 1 इंद्रिय पर्याय में चली जाएगी। यहाँ से पतन का रास्ता है, ये गिरता हुआ काल है, यहाँ से पतन की ओर ही जाएगा जी। क्यों? क्योंकि परिणाम नीचे गिर रहे हैं, श्रद्धा मिथ्या हो रही है, क्रियाओं में धर्म माना जा रहा है, मिथ्या दृष्टि जीवों का जन्म हुआ है, तो वो मिथ्या को ही धर्म कह रहा है और उस मिथ्या धर्म को ही जीव स्वीकार कर रहा है। तो ये आत्मा के पतन का काल है, तो यहाँ से पतन ही होना है भाई, नीचे की ओर ही गिरना है। कोई जीव ऊपर चढ़ जाए पुरुषार्थ से, श्रद्धान से, तो उसका तो कल्याण है भैया, और बाकी सबका तो नैया डूबना ही है। तो भैया इस डूबती हुई नैया में सवार ना होके, पाखंडियों के चक्कर में ना उलझ के, स्वाध्याय करके इस शुद्ध वस्तु स्वरूप को जाना जाए और आज से निर्णय कर लिया जाए, चाहे हम कहीं भी रहें, कहीं भी जन्म लिया हो हमने, किसी भी घर में रहना पड़ रहा हो, लेकिन हम ऐसे जीवों की ना श्रद्धा करेंगे ना दान देंगे। अब ये घर वाले मानते हैं, अब किस घर वाले प्रेशर देंगे, अपने अंतर से निकाल दो, अपने हृदय से नमन करने का भाव छोड़ दो, बस। कोई कुछ, किसी से निंदा नहीं करना, किसी से बुराई नहीं करना, किसी को बताना नहीं कि बुरे हैं भैया, अपने जीवन से निकाल देना है। अब दुनिया जो कर रही है उसे वो करने देना, ठीक है भैया। तो यहाँ अपने को भैया, अब आप कह रहे हो अपने जीवन से निकाल देना, अभी तो कह रहे उपदेश करता है वो, अब हमें भी तो उपदेश करना पड़ेगा ना, लोगों को बताना पड़ेगा ना। पहले स्वयं की पात्रता इतनी बना लो कि उपदेश करने लायक हो जाओ, पहले स्वयं की श्रद्धा इतना दृढ़ कर लो कि तुम उपदेश करने लायक हो जाओ, पहले वस्तु स्वरूप के इतने अच्छे ज्ञाता हो जाओ, शास्त्रों की 50 गाथा तुम्हारी जिब्या पर रटी हो। क्या यह है वस्तु का स्वभाव? किसी को भी प्रमाण देने के लायक हो जाओ तो चर्चा करना भैया, और प्रमाण देने के लायक नहीं हो और चर्चा करोगे तो फिर तुम्हारी श्रद्धा धुलमिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम समझा नहीं पाओगे और सामने वाला तुम्हें समझा देगा कि यही भगवान है। इसलिए भगवान आत्मा तुम्हारे अंतर में थोड़ी बहुत श्रद्धा आई ना, उसमें संशय, उसमें विभ्रम और उसमें अज्ञानता प्रवेश हो जाएगी। कुलिंगियों को तुम गुरु मानने बिना नहीं रहोगे, क्योंकि या तो खुद के पास ज्ञान हो, स्वयं के पास क्षयोपशम हो, स्वयं के पास गाढ़ श्रद्धा हो, स्वयं के पास आगम प्रमाण हो, तो तुम जीतोगे। और खुद के पास कुछ नहीं है तो चुपचाप अपना काम बनाओ, मुंह बंद करके संसार से निकल जाओ। ठीक है भैया, आगे गाथा अपन कर लेंगे। यहाँ तक अब कोई विषय नहीं बचा हमारे पास। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता का जैसा स्वरूप तारण स्वामी ने गाथा नंबर 242 से कहा था, जैसे 241 से कहा,
241 से 249 तक 9 गाथाओं में जैसा देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता और लोक मूर्ता आदि का स्वरूप आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी ने कहा था, वैसा हमने आपको पढ़ के सुना दिया है। अब कोई विषय नहीं बचा हमारे पास। कल करेंगे अपन ज्ञानेन ज्ञानमलभ्यम पंच दीप्ति परिस्थितम। कल करेंगे कि सम्यक दृष्टि कैसे पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति में अपने ज्ञान के बल से ज्ञान में ही केवल ज्ञान की व्यक्तता कैसे करता है। ये कल की गाथा है भैया। आज अपन ने इस स्वरूप को कह के, वस्तु स्वरूप को कह के अपने जीवन में कल्याण की भावना भाई भैया। एक भावना भालो, हे गुरुदेव आपकी शरण मिल गई है, शुद्ध जिन वचन मिल गए हैं। हे गुरुदेव मैं भूल से भी प्राण जाना हो तो चले जाएं, लेकिन मैं भूल से भी कभी इन 25 मल दोषों का पोषण ना करूं। मेरे जीवन में भूल से भी इन 25 मल दोषों का प्रवेश ना हो भगवान जी। चारित्र में दोष आ जाए तो आ जाए, लेकिन हे प्रभु मेरे श्रद्धान में कभी दोष ना आए। मैं कभी कोलिंगियों की सेवा किया, मेरे अंदर में भाव भी ना आए। हे तारण स्वामी मुझे इस पंचम काल में सच्चे गुरु मिल गए हैं, सच्चे देव अरिहंत देव का स्वरूप जानने को मिल गया है, पंच परमेष्ठियों गुणों को जानने का अवसर मिल गया है, जिनवाणी की शरण मिल गई है। इसलिए मेरा आत्मा कभी कुलिंगियों की, अदेवों की, कुदेवों की, मिथ्या देवों की और दुर्बुद्धि से युक्त जो जीव हैं उनकी संगति कभी ना करे। मेरे श्रद्धान में कभी दोष ना आए प्रभु, ऐसी अंतर से भावना भालो भैया। अष्ट मलों का, अष्ट मल दोष, 25 मल दोष, इनको त्यागने की भावना कर लो। मूल गुणों का पालन करते हुए भैया, सदाचार में जीवन जीते हुए कम से कम सम्यक श्रद्धान कर लो तो कल्याण हो जाएगा, आत्मा का उत्थान हो जाएगा। हम पहले ही कह रहे हैं भैया, यदि इस पंचम काल में आत्मा की सच्ची श्रद्धा भी हो गई ना, वीतराग धर्म की सच्ची श्रद्धा भी हो गई ना, तो दुर्गतियों से मैं जाने से बच जाओगे। और दुर्गतियों में जाने से बच जाओगे ये तो बहुत छोटी बात है। यदि इस पंचम काल में कोई जीव सच्चा श्रद्धान कर लेता है, सम्यक आचरण को अपना लेता है, तो वो निकटवर्ती भव होता है भैया, 5-7 भव में निर्माण को प्राप्त करेगा। ये बहुत पूर्ण विषय है, किसी दिन इसकी दोपहर में चर्चा लेंगे कि उसको जो सम्यक होता है वो बहुत विशेष उसकी निर्मलता होती है भैया, बहुत विशेष होती है। लेकिन कोई सच्ची परिणति वाला हो जीव तो उसकी चर्चा अपन कभी और किसी और समय लेंगे। पंचम काल में सम्यक प्राप्त करने की अनंत महिमा है, अनंत अनंत। चौथे काल से बहुत ज्यादा महिमा है। कैसे है, क्यों है, किसी दिन प्रकरण में लेंगे अपन। यहाँ मूल बात इतनी है, शुद्ध दृष्टि समाचरित है। सम्यक दृष्टि हो तो सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करो, शुद्ध दृष्टि हो तो 25 मल दोषों की ओर मत देखो। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश है। और ये बहाना मत बनाना कि घर वाले वहां जाते हैं, घर वाले पूजा करते हैं, घर वाले करवाते हैं, घर वाले भेजते हैं। अब भैया घर वाले तो तुमसे ये भी कह रहे हैं कि तुम साधु हो जाओ, तो तुम हो रहा क्या? घर वाले तो ये भी कह रहे हैं दुकान चलाना छोड़ दो। घर वाले तो ये भी कह रहे हैं कि तुम दारू पीते हो, दारू छोड़ दो, छोड़ रहे हो क्या? तुम सिगरेट पीते हो तो घर वाले ये भी कह रहे हैं सिगरेट छोड़ दो। तुम गुटखा खाते हो तो घर वाले ये भी कह रहे हैं गुटखा छोड़ दो, है ना? तुम पान खाते हो तो घर वाले ये भी कह रहे हैं तुम पान खाना छोड़ दो। और तुम कह रहे भाई घर वाले जबरदस्ती ले आते हैं, घर वाले तो ये भी कह रहे हैं रात में भोजन छोड़ दो। तो घर वालों की ये बात नहीं मानते ना अपन। जब घर वालों की अच्छी बात नहीं मानते तो घर वालों की बुरी बात भी मत मानना, ठीक है? ऐसा तारण स्वामी का उपदेश है भैया। अपन अपनी श्रद्धान को बलवत करें, ज्ञान में मजबूती लाएं, आगम का अध्ययन करें, क्षौपसम ज्ञान का भी विकास करें, आचार्यों की वाणी को प्रमाण माने और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की अमृतमयी शुद्ध जिन